अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत से हम सब भी ठीक हैं। तो ये मेरा व्लॉग जो है ना, आज सुबह सुबह ही आपको ग्रॉसरी नज़र आएगी, क्योंकि मैं मतलब रमज़ान की तैयारी कर रहे थे हम। और ये व्लॉग जो है मैंने कोई 1-2 दिन मतलब इकट्ठा करके ही डाला है। ये तकरीबन 2-3 दिन का व्लॉग है। तो बस यहाँ पर देखें, मेरे हस्बैंड जो थे वो ग्रॉसरी करके आ गए थे, और काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ जो थी वो मैंने मंगवा ली थी, और साथ में फ्रूट्स वगैरह भी मंगवा लिए थे, क्योंकि आगे रमज़ान आने वाला है और आपको पता है कि फिर रमज़ान में हर चीज़ जो है वो दुगनी कीमत पे मिल रही होती है। लेकिन फिर वही होता है कि लेनी तो होती है, कौन सा मतलब ये नहीं है कि हम लेते नहीं हैं। लेकिन फिर भी है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा सही रेट में मिल जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने मतलब काफ़ी सारे फ्रूट्स जो थे, किन्नू वगैरह, ये माल्टे जो थे, उसके अलावा एप्पल थे, और बाकी भी सारे जो जो फ्रूट्स थे मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो सारे मैंने मंगवा लिए थे, क्योंकि फ्रूट चाट वगैरह मेरे घर में बनता रहता है। और उसके अलावा बच्चे फ्रूट्स भी खा लेते हैं। तो मतलब हम हमारा रोज़ा होगा, मेरा और मेरे हस्बैंड का, लेकिन बच्चों का तो डेली नहीं होगा रोज़ा। मीरब शायद रखेगी, लेकिन बाकी तो बहुत छोटे हैं, वो अभी नहीं रखते। तो इस वजह से फिर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मंगवा ली थी। यहाँ पर देखें, ये धनिया पालक मंगवा ली थी मैंने, क्योंकि इसको मैंने कट करके वॉश करके तो फ्रीज़ करना था पकौड़ों के लिए। क्योंकि मुझे पालक के पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। हस्बैंड डेली घर पर नहीं होते, वो जॉब पे होते हैं, तो फिर मुझे मसला ना हो डेली डेली चीज़ें मंगवाने का। तो इसलिए मैंने एक साथ ही इकट्ठी लेके तो सेव कर ली थी। तो यहाँ पर आप देखें, ये इतने कोई फ्रेश फ्रेश से किन्नू थे ना, माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मीठे भी थे। तो बस ये भी मैंने मंगवा लिए थे। इनको टोकरी वगैरह में डाल के रख रही थी कि जितने दिन ये चलते हैं चले, फिर मतलब चलते रहेंगे, उसके बाद जब भी ज़रूरत होगी तो दोबारा से मैं मंगवा लूँगी। और साथ में ये आलू ले आए थे, अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म हुआ हुआ था, वो भी बनाना था, वो भी लेके आए थे। और उसके साथ जो था ना, मतलब मिर्चें वगैरह जो थी, हरी मिर्चें, उनकी मैं वैसे भी डंडियाँ उतार के तो वो भी सेव कर लेती होती हूँ। तकरीबन 15-20 दिन वो चल जाती हैं, तो वो भी ले आए थे। और यहाँ पर तकरीबन 2 किलो के करीब मैंने टमाटर मंगवा लिए थे, तो ये भी मैंने सेव कर लिए। खीरे थे, इसके अलावा लीमू थे। यहाँ पर देखिए, ये मिर्चें जो थी, इनकी डंडियाँ मैंने अलहदा कर ली थी, और यहाँ पर ये भी मैंने सेव कर ली थी। उसके अलावा यहाँ पर धनिया मैंने बना लिया था, क्योंकि मैंने चटनी के क्यूब्स भी बना के रखने हैं अभी। और ये कुछ मैंने मतलब एक डब्बे में मैंने वैसे सेव कर लिया था कि सालन वगैरह में डालने के लिए। अब उसके अलावा दूसरी साइड पर ये और भी फ्रूट्स मतलब ले आए थे, बनाना थे, और क्योंकि ये यूज़ होती हैं फ्रूट चाट में। और इसके अलावा यहाँ पर स्ट्रॉबेरी देखें, माशाल्लाह कितनी प्यारी प्यारी फ्रेश फ्रेश सी थी। ये भी तकरीबन 1 किलो के करीब थी, लेके आए थे। और उसके अलावा जो था ना, मतलब साथ में खरबूजे थे। मैं मतलब थोड़े से लेके आए थे, 3-4, कि अभी स्टार्टिंग है ना, तो पता नहीं मीठे हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखें, धनिया और भी ले आए थे कि घर में काम आता रहेगा। तो यहाँ पर ये खरबूजे थे, उसके अलावा साथ में एप्पल लेके आए थे, और मतलब और साथ में भिंडी की सब्ज़ी थी, साथ में मेथी थी, सुहांजना था, काफ़ी सारी सब्जियां थी जो कि मैंने बना के रखनी थी। तो ये काफ़ी बिजी दिन गए हैं, क्योंकि हर चीज़ को बनाना, फिर उसको बॉईल करना, सेव करना, मतलब ज़ाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन चीज़ों में। बस ये होता ये है कि एक दिन होता है, 1 या 2 दिन होते हैं हमारे बिज़ी रहने के, उसके बाद जो है फिर काफ़ी दिन मतलब मतलब आसानी के गुजर जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि फिर मुश्किल हो। बस जो भी मतलब पकाना हो, निकाला आराम से फ्रिज में से, फ्रीज़र में से, और आराम से फिर हम पका लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये खरबूजे और ये केले वगैरह, केले ज़्यादा दिन नहीं चलते, फिर मतलब ब्लैक होके ना ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर मतलब ज़्यादा नहीं लेके आए, तकरीबन 2 दर्जन ही लेके आए थे। फिर उन्होंने कहा कि फ़्रेश फ़्रेश ले लेंगे जब मैं जॉब से आ जाऊँगा। तो अब उसके बाद हमने ग्रॉसरी करनी थी रमज़ान के हवाले से। तो बस यहाँ पर देखिए, मैं और मेरे हस्बैंड, हुरैन और ओन मोहम्मद भी साथ आया था, तो वो कहते इस बार हम भी चलते हैं ग्रॉसरी करने। तो मैंने कहा ठीक है, चल पड़ो। तो बस यहाँ पर देखें, फिर हम ग्रॉसरी कर रहे थे। यहाँ पर ये स्पंज नहीं थे बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए रमज़ान में, क्योंकि बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है फिर ये लेना था मुझे। उसके अलावा वहाँ पे मैंने लेमन मैक्स की वो जो डब्बी सी जो बनी होती है साबुन, बर्तन धोने के लिए, वो ले लिया था। सर्फ एक्सेल का मेरे पास बड़ा सारा पैकेट मतलब पड़ा हुआ था, तो उसके साथ मैंने ये सनलाइट वाला ले लिया था। और साथ में फिर मैंने एक लिक्विड सा मतलब ले लिया था, वो दूसरा जो होता है सर्फ एक्सेल का, एक लिक्विड सर्फ जो आता है ना, ये भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन में तो यूज़ भी ज़्यादा यही होता है, और कपड़े में अच्छी सी खुशबू आती है। फिर मैंने एक बोतल ये ले ली थी, क्योंकि दूसरा डाल के तो ऊपर से थोड़ा सा ना मैं 1-2 ढक्कन इसी के डाल देती हूँ। उसके अलावा जो था, यहाँ पर ये वॉशरूम धोने के लिए मैंने ये मतलब क्लीनर जो था ये लिया था। और जो जो भी चीज़ें बच्चों को ज़रूरत थी ना, मतलब हम बता रहे थे, बच्चों को कुछ याद थी, कुछ हमें
तो यहाँ पर देखें ये गिलास क्लीनर मैंने लिया था, क्योंकि फिर मतलब शीशे वगैरह साफ़ करने होते हैं। और यहाँ पर देखें इतनी देर में हमारी ये एक एक दो दो चीज़ें लेते लेते तो ये तो मतलब जो ट्राली जो थी भर गई थी माशाल्लाह। और रमज़ान के हवाले से ग्रोसरी भी बहुत ज़्यादा होती है। बेसन लिया था, मैदा लिया, उसके अलावा मतलब उसके अलावा जो था बिरयानी मसाला और चाट मसाला, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी। यहाँ पे बच्चों के क्योंकि स्कूल भी लगे हुए हैं ना, स्कूल अभी जा रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए फिर मुझे नगेट्स लेने थे। तो मतलब यहाँ पे फिर मैं वो पैकेट ढूँढ रही थी जो मैं हमेशा सब रोज़ों का लेके आती हूँ, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा था। और ये डब्बे की पैकिंग में थे मतलब नगेट्स वगैरह, तो फिर वो हमें नहीं मिला। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ना एक वही मतलब मुझे दिखा रहे थे कि ये तो चप्पल कबाब थे, मतलब चपली कबाब जो थे। उसके अलावा फिर उन्होंने ये एक बड़ा पैक डब्बा जो था ले लिया था। लेकिन बाद में फिर वो भाई कहते कि हाँ नहीं, आपको न मतलब नहीं मिले, वो हैं मतलब दूसरे पैकेट वाले जो हैं। तो बस फिर ये फिर हमने वापस रख दिया था और फिर हमने 3 पैकेट वो वाले ले लिए थे। उसके अलावा बच्चों ने कहा कि हमें आइसक्रीम लेके दें, तो आइसक्रीम जो है हम टब वाली लेते हैं। तो यहाँ पे वो मुझे नज़र नहीं आ रही थी, तो फिर दूसरी साइड पे देखा तो एक ही मतलब ये प्लास्टिक वाला टब जो था ना, वो पड़ा हुआ था। तो बस फिर मतलब इसमें बच्चे जो हैं वो पिस्ता फ्लेवर शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे बस बच्चों के लिए फिर आइसक्रीम हमने ले ली। हाँ, उसके बाद जो था ना यहाँ पर देखें ये पालक जो थी, मतलब ये भी मैंने बना ली थी मेरी हेल्पर ने ना। तो बस ये भी साफ़ सुथरी कट करके धो के रख दी थी हमने, फ्रीज़ करनी थी। उसके अलावा यहाँ पर देखें ये मसाला मैंने रेडी कर लिया था, चिकन और आलू को बॉयल करके, क्योंकि मैं समोसा पट्टी और रोल पट्टी लेके आई थी जब ग्रोसरी करके आई थी। तो मैंने सोचा कि ये फिलिंग करके तो ये भी बना के रख लूँगी। ज़ाहिर सी बात है कभी कभी मतलब पकोड़े या कभी मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ बना बना लेते हैं। इतना रोज़े के साथ खाया नहीं जाता, लेकिन ये है कि टेस्ट करने के लिए। और बच्चों को सबसे ज़्यादा खुशी होती है रमज़ान के हवाले से कि मतलब हर चीज़ बनती है डेली ना। तो बस यहाँ पर देखें ये शामी कबाब जो थे ये भी 3 पैकेट बना के मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। और साथ में मटर जो थे वो भी निकाल के 5 किलो मटर लेके आए थे, निकाल के फ्रीज़ किए। साथ में ये 3-4 किलो के करीब गाजर थी, ये भी मतलब कट करके बारीक बारीक वॉश करके ये भी फ्रीज़ कर ली थी। यहाँ पर देखें मेरे ये समोसा और रोल जो थे ना, ये बन के फिर मैंने इनको अलग-अलग फ्रीज़ किया। अब इसको फिर मैं मतलब सेपरेट करके तो ज़िपर सील में डाल के रख दूँगी। जैसे डेली हमें ज़रूरत होगी हम निकाल के तो फ्राई कर लिया करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखिए ये पालक जो है ये भी हमारी फ्रीज़ हो चुकी है। तो माशाल्लाह सारी सब्ज़ियाँ जो थी ना वो ऑलमोस्ट मतलब हो चुकी थी, तकरीबन मैं बना चुकी थी। मटर वग़ैरह, मेथी वग़ैरह बॉयल करके रख दी, सोहंजना बॉयल करके रख दिया। और शामी कबाब की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर पहले भी शेयर की हुई है, तो बस फिर वो नहीं मैंने दोबारा शेयर किया क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था। और यहाँ पर देखें ये मेरे फ्रीज़र की लुक, मतलब यहाँ पर देखें मैंने हर चीज़ जो है वो मतलब सँभाल के रख ली थी। अब ये शाम का टाइम था, दोपहर में हमने बनाया था बीफ पुलाव, बच्चों ने वो खाया। अब शाम का टाइम था, यहाँ पे चाँद नज़र आ चुका था माशाल्लाह से। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक, पूरी यूट्यूब फैमिली को। तो यहाँ पर देखिए बच्चे जो हैं ना वो रमज़ान के हवाले से देख रहे थे। और मोहम्मद जो था वो वज़ू करके खड़ा हुआ था तरावी पढ़ने के लिए, नमाज़ इशा पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा था। और उसके अलावा जो था ना बच्चियों ने फिर नमाज़ का वज़ू किया, मैंने सबको कहा, फिर मैंने खुद नमाज़ का वज़ू किया और हम सब ने, मेरी तीनों बेटियों ने और मैंने मिल के तो इशा की नमाज़ पढ़ी और तरावी पढ़ी। यहाँ पर देखे हुरैन फ़ातिमा सबसे पहले वज़ू करके आई थी, अपनी जाए नमाज़ बिछा ली, साथ में मीरब ने बिछा ली और साथ में मैंने अपनी जाए नमाज़ बिछाई। तो बस फिर हमने नमाज़ तरावी पढ़ी और रोज़े मतलब सहरी में रोज़ा रखा माशाल्लाह से। तो बस उम्मीद करती हूँ आज का मेरा व्लॉग जो है वो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।